जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का वनडेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशुतोष द्विवेदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं चल रहा हूं आपको रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछता है। चाहे वह एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, बैंक का कोई एग्जाम हो गया, अदरवाइज रेलवे का एग्जाम हो गया, आपको इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और चल रहे हम अपने पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने। आइए देखते हैं। हमारे सामने है ये CPO-SI 27 जून 2024 का पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो सबसे पहले काम क्या है कि पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको इसका एक डायग्राम बनाना है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करता है तो डायरेक्शन को आप निकाल सकते हो। उसमें एक ट्रिक होता है कि आप जो डायरेक्शन दिया गया उसको नोट करिए ऊपर से, और फिर जितनी बार वो लेफ्ट राइट मुड़ा हुआ है उतने को नोट करके काटते जाइए। जो लास्ट में आएगा वो हमारा आंसर बन जाता है मुड़ाने के बाद। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ साथ आपसे डिस्टेंस को भी पूछ देता है तो उस कंडीशन में आपको डायग्राम ड्रा करना पड़ता है। और डायग्राम के लिए क्या होता है दोस्तों, डायग्राम के लिए आपको ये जानना है कि दिशाएं हमारी कितनी होती हैं। तो बेसिकली आप लोग पढ़े होंगे बचपन से ही कि हमारे 4 दिशाएं होती हैं। ये होता है आपका सेंटर बीच में, और सेंटर के इस साइड में इसको बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वेस्ट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं साउथ। ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं। कोई भी पर्सन जब चलना स्टार्ट करता है वह तो सेंटर से ही चलेगा। वो यहीं से, चाहे उसको ईस्ट ले चलिए, चाहे वेस्ट ले चलिए, चाहे नॉर्थ, चाहे साउथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, और क्वेश्चन के साथ साथ ये देखिएगा कि लेफ्ट राइट क्या कैसे लिखा गया है। लिखा है कि अमन ड्राइव्स 5 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड द साउथ। जो अमन है वह साउथ की तरफ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ये हो गया, मान लीजिए दोस्तों सेंटर। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया बीच में। यहाँ से अमन चलना स्टार्ट करेगा। अमन किधर चलता है तो साउथ के साइड में चलता है 5 किलोमीटर। ये हो गया आपका 5 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में कि वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर दोबारा चलता है। अब जब हम साउथ चलेंगे ना तो देखिए कि हमारे किस दिशा में बाएं जाना है, किस दिशा में हमको दाएं जाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब अगर कोई पर्सन है आपका जो कि ईस्ट की तरफ खड़ा है तो ये क्या होता है, उसका लेफ्ट, इधर क्या हो जाएगा राइट। अगर कोई पर्सन है जो साउथ की तरफ खड़ा है तो ये लेफ्ट हो जाता है, ये राइट। अगर कोई पर्सन है जो वेस्ट की तरफ खड़ा होता है तो ये उसका लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। और अगर कोई पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ खड़ा हुआ है तो नॉर्थ की तरफ में क्या हो जाता है दोस्तों, ये लेफ्ट हो गया, और ये क्या हो गया, उसका राइट हो गया। तब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब अगर कोई पर्सन साउथ साइड में जा रहा है तो बाएं किधर मुड़ेगा, इसी साइड में ना, तो ऐसे बाएं मुड़ गया, और ये दूरी कितनी हो गई हमारी, 5 किलोमीटर हो गई। आगे पढ़िए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं का मतलब राइट साइड में। अब देखिए किधर चला है ये, अभी ये चल रहा है ईस्ट की साइड में। अब ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे आएगा ना, तो नीचे आ गया। और ये कितना दूर हमारा हो गया, ये भी 5 किलोमीटर ही दिया गया है। अब आगे फिर देखिए, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। दोबारा से वह अपने राइट साइड में मुड़ेगा, और इस बार की जो दूरी चलेगी वो 10 किलोमीटर की होगी दोस्तों। अब अगर कोई व्यक्ति जो साउथ के साइड में चल रहा है तो उसका दायां कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ। अब दाएं मुड़ा और कितनी दूरी चला हुआ है, 10 किलोमीटर चलेगा। तो ये हमने 10 किलोमीटर इसको चला दिया, और ये भाई साहब यहाँ पहुँच गए हैं। क्वेश्चन में देखिए फिर क्या लिखा हुआ है आगे कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। जब वह पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो दोबारा से वह अपने राइट मुड़ेंगे, और अगर कोई पश्चिम की तरफ चलता है तो राइट उसके ऊपर होता है, तो दोबारा ये मुड़े, और कितना दूर चले हैं ये, 10 किलोमीटर। ये पूरी दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 10 किलोमीटर हो गई। अब ये ए पर यहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं, बी पे पहुँच गए हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिंदु ए पर लौटने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। अब ये बी से अगर ए पे हम इसको ले चलते हैं ऐसे, तो ये जो दूरी है ना और दिशा है, इसको हमेशा जिस पॉइंट से बोला जाता है वहीं से काउंट करते हैं। बोला गया कि बिंदु बी से ए पे पहुंचने के लिए, लौटने के लिए, तो बी को मानिए सेंटर, और सेंटर मान लीजिए तो ये कौन सी दिशा होती है, ईस्ट। ये कौन सी हो गई, वेस्ट। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब देखेंगे ना तो इसके इक्विवेलेंट है, एकदम बराबर में है। तो उस वजह से ये जो ए होगा वह ईस्ट दिशा में पड़ेगा, तो उसका जो दिशा हो जाएगा बी से ए का वह हो जाएगा ईस्ट। और अगर मैं दूरी की बात करता हूं दोस्तों, तो दूरी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 हो जाएगा, और ऊपर से ये भी क्या हो गया, पूरा 5 हो गया। ऐसे ही देखिए नीचे ये पूरा 10 है ना,
तो अगर ये 10 है तो ये 5 में डिवाइड हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो अगर ये पूरा बराबर है तो ये भी तो बराबर ही होगा, यानी कि डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना आएगा हमारा 5 किलोमीटर। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वह आएगा 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, जो कि आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पूर्व में 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम तरीका सेम अप्रोच, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जो लिखा गया है उसी के हिसाब से हम उसका फिगर को ड्रा करेंगे। अनिल स्थान ए से आरंभ करके उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी पर्सन जब चलेगा ना तो वह सेंटर से ही स्टार्टिंग करेगा। ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से अगर उसको उत्तर ले जाना है तो उत्तर कहाँ होता है, हमेशा सेंटर से ऊपर एबव। तो यहाँ से चला है कितना दूर, 8 किलोमीटर। चलिए ये मान लीजिए 8 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल किया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब अगर कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ चल रहा है तो उसका दायां हमेशा पूरब की तरफ होता है। तो अब पूरब चलेगा और कितना दूर चलेगा, 2 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 8 किलोमीटर की लाइन है ना, ये लंबी बनी हुई है, 2 किलोमीटर की लाइन उससे छोटी है। रीजन, क्योंकि 8 बड़ा होता है 2 छोटा होता है। तो आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जो आप डायग्राम को ड्रा कर रहे हो उसमें जो लाइन का लेंथ है वो उसके हिसाब से ही लाइन को आपको बनाना है। आगे फिर क्या बोला गया है, अगेन वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब अगर वह पूरब की तरफ चल रहा है तो दाहिना हाथ उसका कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। तो अब वो साउथ की तरफ मुड़ेगा, साउथ की तरफ मुड़ेगा और कितना चलेगा, 11 किलोमीटर। तो ऑलरेडी 8 तो चला था, तो 8 से थोड़ा सा आगे हमने इसको बना दिया और ये दूरी हमारी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब अगर कोई व्यक्ति है जो कि साउथ साइड में चल रहा है तो उसका दाहिना हाथ कहाँ जाएगा दोस्तों, किधर होगा बताइए आप लोग। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी कभी चलाएंगे तो ऐसे ले लेंगे इसको, ठीक है ना। ये सेंटर होता है, इसको देखिए ये ईस्ट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, इसमें क्या हो जाएगा लेफ्ट और राइट। तो जब लेफ्ट राइट हम लोग करेंगे इसको ना, तो लेफ्ट राइट के हिसाब से क्या हो गया इसका आंसर, बताइए। देखिए फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब मान लीजिए ऐसे चल रहा है तो दाहिना हाथ इधर जाएगा ना, तो इसको मुड़ा दीजिए इधर। अब दाएं मुड़ाएंगे और कितना चलाना है, 5 किलोमीटर। तो ऐसे मुड़ गया और ये 2 चला था, 3 आगे चला जाएगा, ये कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर हो गया। अब फिर आगे देखिए, अंतिम बार दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब अगर कोई व्यक्ति है जो कि पश्चिम दिशा में चल रहा है तो दाहिना हाथ उसका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो वह दोबारा ऊपर मुड़ेगा और दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर, 3 किलोमीटर। इसको हम लोग ऐसे ऊपर चला देंगे, कितने किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर हमारा चला गया, ठीक है ना। और जब 3 चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा, देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए आगे लिखा है कि ड्राइव करता स्थान पी पे रुकता है। इस पॉइंट को इन्होंने पी मान लिया है, ठीक है। अब बोला गया है कि स्थान ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में तय करनी पड़ेगी। ये आपका पॉइंट ए था जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था, और ये पॉइंट पी है। अब आप खुद बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और ये पूरा कहाँ है 11 है। तो ये दोनों जो पॉइंट है एक दूसरे के बराबर में होंगे कि नहीं होंगे, 8 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा हमारा। यानी कि अगर मुझे बताना है दिशा या दूरी के बारे में तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब पूछा क्या गया है कि स्थान ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी फिर से आपको जो लास्ट इसका पोजीशन है ना, इसी को सेंटर मान के बनाना है। क्योंकि स्थान ए पे पहुंचने के लिए बोला गया है, तो जब दूरी की बात आएगी तो ये सेंटर हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो दूरी क्या हो जाएगी इसकी, ईस्ट बोलेंगे, और अगर सॉरी दिशा ईस्ट बोलेंगे। और अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी देखिए, ये 2 है, ये 5 है। अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर हो गई ना, ये 2 किलोमीटर हो गई। ये कितना बचेगा हमारे पास, 3 किलोमीटर। तो ये भी और ये भी तो इक्वल ही होंगे, तो दूरी कितनी हो गई हमारी, 3 किलोमीटर की हो गई। तो जो दिशा हो गया ईस्ट हो गया, जो दूरी हो जाएगा वह 3 किलोमीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको शुरू से क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही फिगर को ड्रा करते हुए चलिए। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर फिगर ड्रा करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लेगा। इस नाते जो पढ़ रहे हो साथ में ड्रा करते हुए चलो। क्या लिखा गया है, मनीष स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। कि मनीष जो है वह किसी पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट हो गया आपका ए हो गया,
इस पॉइंट से पूरब की तरफ 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब पूरब हमेशा यही होता है। सपोज करो ये कितनी दूरी हो गई, 12 किलोमीटर। जिसको भी दिक्कत हो रही है ना इस चीज़ में, मैं यहाँ कोने पे इसका डायरेक्शन बना दे रहा हूँ। देखिए ये सेंटर होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा उसी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। और डायरेक्शन के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ईस्ट वेस्ट कहाँ चलेंगे। तो अगर ईस्ट की तरफ खड़ा रहेंगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट हो गया। इधर खड़ा रहेंगे तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। इधर खड़ा रहेंगे तो ये लेफ्ट, ये राइट। और इधर खड़ा रहेंगे तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। तो आपको लेफ्ट राइट को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं बैक। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की साइड में चल रहा है तो बायां कहाँ जाएगा, ऊपर ही ना। तो ऐसे ही बाएं मुड़ गया और दूरी कितनी बोला गया है, 5 किलोमीटर। तो इसको मैं मान लेता हूँ इसे 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 12 था तो 5 इससे छोटा ही बनेगा। आगे क्या बोला गया है, अगेन वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब दोबारा से जब वो बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा पश्चिम की तरफ, और कितना चलाया, 30 किलोमीटर बोला गया है। तो ये मान लीजिए 30 किलोमीटर, थोड़ा सा एज्यूम कर लीजिएगा 30 किलोमीटर की ही लाइन है ये। फिर क्या बोला गया है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब जब कोई व्यक्ति पश्चिम की तरफ चल रहा है ना, तो उसका बायां कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी साउथ साइड में। तो बोला गया है वह बाएं मुड़ेगा और कितना दूर चलाएगा गाड़ी, 20 किलोमीटर की। अब ऐसे ही बनाया, ये 5 हो गया, आ गया सपोज करिए यहाँ पे कहीं, और ये जो दूरी हो गई ये कितनी हो गई हमारी, 20 किलोमीटर की, ठीक है ना। लास्ट में क्या बोलता है कि वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब अगर कोई पर्सन साउथ साइड में चल रहा है तो उसका बायां कहाँ पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, ईस्ट साइड में पड़ेगा। तो जब ईस्ट मुड़ेगा ना, और दूरी कितना बोला गया है, 18 किलोमीटर, 18, तो गाड़ी चलाएगा तो ऐसे चलाएगा पूरा, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये जो दूरी है इसकी, ये 18 किलोमीटर की हो गई पूरी। ये कितने की हो गई, 18 किलोमीटर की, ठीक है। और आकर के कहीं यहाँ पे भाई साहब ये रुक गए हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु ए पर से फिर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है दोस्तों, क्यू है। तो क्वेश्चन में जो लास्ट की लाइन होती है ना, उसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि बच्चे डायग्राम बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, सही बनाते हैं, लेकिन लास्ट की लाइन को ना पढ़ने की वजह से उनके जो आंसर आएंगे वो थोड़े डिफरेंट आएंगे। पूछा गया है इनिशियल पॉइंट से, बता देंगे स्टार्टिंग लास्ट पॉइंट का। पूछा गया है लास्ट पॉइंट का, बता देंगे इनिशियल पॉइंट का। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती हैं। तो आपको लास्ट लाइन को जरूर एक बार पढ़ लेना है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी। तो सबसे पहले डिस्टेंस बताइए, फिर डायरेक्शन बताइए। अब देखिए क्यू है, क्यू से ए पे जाना है, तो क्यू से जब ए पे जाना है तो ये क्यू से ए पे चला गया। अब दिशा की बात करूंगा, दिशा कौन सी जाएगी, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि क्यू सेंटर पर है, और अगर सेंटर को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे क्या होता है साउथ, तो एकदम सेंटर के बराबर ही तो है ना ये। तो इस वजह से ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और दूसरी बात क्या बोला गया है आपसे कि किस दिशा में गाड़ी चलानी है और कितनी दूरी पर। दूरी की बात करूंगा तो दूरी देखिए, ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है दोस्तों, 5 किलोमीटर। ये पूरी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ तो ये दूरी जो है 5 किलोमीटर की, ये बराबर हो गई ना, क्लियर। अब बचा कितना, अगर 20 में से 5 को घटाऊंगा तो कितना बचा हमारे पास, 15 किलोमीटर। यानी कि ये जो 15 किलोमीटर की दूरी है ये इसके दूरी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दे दीजिए। पहले पूछा है दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 किलोमीटर की। और फिर पूछा गया है दिशा, दिशा क्या हो जाएगी, नॉर्थ। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है हमसे, जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। अब पढ़ने के बाद आप डायग्राम बनाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि शैली ड्राइव्स अ मिनी स्कूल बस, शी स्टार्ट्स एट द स्कूल गेट एंड ड्राइव्स 7 किलोमीटर नॉर्थ। शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, स्कूल गेट से शुरू करती है और उत्तर दिशा में पहली सवारी लेने के लिए 7 किलोमीटर चलती है। कुछ नहीं करना है, ये सपोज करो सेंटर है हमारा, सेंटर से मतलब अब यहाँ से ये बस चलाना स्टार्ट करेगी और उत्तर की तरफ चल रही है। चलिए दूरी कितनी हो गई है दोस्तों, 7 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों के लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है।
अब अगर यहाँ से आपको दाएं चलना है, नॉर्थ से दाएं, तो हमेशा इस डायरेक्शन में चलते हैं हम लोग। तो ऐसे चलेंगे और कितना चलना है ये 10 किलोमीटर, सपोज करो ये आपकी दूरी होगी 10 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गए सैनी जी। फिर आगे क्या बोला गया है, वह दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है। अब अगर कोई व्यक्ति आपका पूरब की तरफ चल रहा है ना, तो उसका जो दायां होता है वो हमेशा नीचे होता है, अर्थात दक्षिण की दिशा में, साउथ के डायरेक्शन में। अब ये दाएं चलेगी तो कितना चल रही है 5 किलोमीटर, इसको ऐसे 5 किलोमीटर और चला दीजिए, ये दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर की हो गई। फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है और पुनः स्कूल गेट पर वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूरी बस चलानी पड़ेगी। अब क्या बोल रहा है कि फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। अगर कोई पर्सन जो कि साउथ साइड में चल रहा है, तो अगर वो दाएं मुड़ेगा ना, किधर जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में। अब यहाँ से ये मुड़ेगी दाएं और कह रहे कि पुनः स्कूल गेट पर पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूरी, फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है। अब देखिए स्टार्टिंग किया था 7 किलोमीटर का, चलाया कितना 10 किलोमीटर, पहुंची कितनी है 5 किलोमीटर पर, ठीक है ना। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, तो दाएं मुड़ने के लिए अगर मैं इसको सीधा अगर मैं ड्रा करता हूँ इसको ऐसे, तो ये दूरी 10 किलोमीटर और ये दूरी 10 किलोमीटर हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हो गया ना, अगर वह दाएं मुड़ती है तो पूछा क्या है कि पुनः स्कूल गेट पर पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूरी बस चलानी पड़ेगी। अब आप खुद बताइए, देखिए ये 7 किलोमीटर था हमारा और ये कितना हो गया हमारा, 5 में से 7 जाएगा, ये 2 बचेगा, तो ये कितनी होगी 2 किलोमीटर, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा और बना लीजिएगा कि शैली एक मिनी स्कूल बस चलाती है, सेंटर से स्टार्ट करेंगे, स्कूल गेट से चल रही है, पहली सवारी के लिए 7 किलोमीटर उत्तर तरफ जाती है, पहुंच गई यहाँ पर, फिर दाएं मुड़ती है और रास्ते में बच्चों के लेने के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है, दाएं मुड़ कर कितना चलाई 10 किलोमीटर चलाई। फिर क्या बोल रही है, और रास्ते में बच्चों के लिए 10 किलोमीटर बस चलाती है। वह दोबारा दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर बस चलाती है। जब यहाँ पहुंची तो फिर से यहाँ से कहाँ मुड़ी, दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर बोला फिर वह स्कूल लौटने के लिए अंतिम बार दाएं मुड़ती है, उसने दाएं मुड़ा, ठीक है ना। पुनः स्कूल गेट पे पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी। अगर कितनी दूर बस चलानी पड़ेगी इसकी बात किया जाए तो देखिए यहाँ से जब आएगी तो यहाँ तक आएगी और ये दूरी हमारी कितनी हो गई है 10 किलोमीटर की, ठीक है ना। अब फिर जब यहाँ आएगी तो ये स्कूल पे तो पहुंची नहीं है, अभी स्कूल से थोड़ा सा पहले है गेट, फिर वहाँ से जब मुड़ेगी तो दोबारा ये यहाँ पे आएगी और ये दूरी कितनी है हमारी 2 किलोमीटर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये बोला गया होता कि बताइए उसके अंतिम स्थान से प्रारंभिक यानी मेन गेट की दूरी कितनी है, उस कंडीशन में आप इसको ऐसे ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद इसको 90 डिग्री मान करके पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, इसमें बस यही बोला गया है कि स्कूल गेट पे वापस पहुंचने के लिए शैली को कितनी दूरी बस चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चलानी पड़ेगी बस, यानी 10 इधर चली 2 इधर चली, दोनों मिला कितना हो गया दोस्तों 12 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 किलोमीटर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछता कि जो वहाँ पर भी पहुंची हुई शैली वहाँ से उसके मेन गेट के बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी होगी, तो उस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इस चीज़ को कवर करते कि ये कितनी हमारी होगी, ठीक है ना। आई होप कि आप सबके समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अदिति अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है। तो फटाफट डायग्राम में डाल करते हैं। ये हो गया अदिति का घर, ठीक है ना। अपने घर से पश्चिम की तरफ निकलेगी और कितनी दूर चलेगी 38। सपोज कर लीजिए ये जो दूरी है वो कितना हो गया 38 मीटर हो गया, 38 मीटर कर, फिर दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो ऊपर जाएगी और ये दूरी मान लीजिए इतनी, ये कितनी हो गई आपकी 19 मीटर की हो गई। अब वो दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, उत्तर की तरफ चलते हुए फिर से दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी 25 किलोमीटर। ये दूरी कितनी हो गई 25 हो गई हमारे पास। कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ती है और 21 मीटर की दूरी तय करती है। अब यहाँ से जब बाएं मुड़ेगी ना तो ऊपर जाएगी और ऊपर जाने का मतलब कितनी दूरी तय की है, वह 21 मीटर की दूरी तय की है। आगे क्या बोल रहा है, फिर से वह बाएं मुड़ती है और 38 मीटर चलती है। अब यहाँ से जब वो बाएं मुड़ेगी तो फिर से वो वेस्ट डायरेक्शन में चलेगी और दूरी कितनी चल रही है दोस्तों, तो बोला गया है 38 मीटर की दूरी ये चलती है कंप्लीट। कर रहा है वह अंतिम बार बाएं मुड़ती है और स्थान एक्स पर रुकने के लिए 25 मीटर की दूरी चलती है। अब यहाँ से फिर से वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे आएगी और 25 मीटर की दूरी तय, ये मीटर में है सॉरी,
25 मीटर की दूरी वह तय करेगी। तो 25 मीटर की दूरी तय करेगी, फिर से आ जाएगी इसके बराबर में, क्योंकि ये भी कितना हो गया आपका 25 मीटर ही था, ठीक है ना। और ये जो स्थान है इसका नाम दे दिया गया है x, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा गया है, वह उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। मान लीजिए, अब मान के चलिए इसका घर है, ठीक है ना। इसके घर से 15 मीटर उत्तर का मतलब क्या हो गया, ये 19 मीटर पूरी हमारी लाइन है, ठीक है ना। अगर कोई खंबे को मैं 15 मीटर बनाता हूं तो ये 15 मीटर का एक खंबा हो गया, जो कि एक एजम्पशन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सारे जो मोड़ हैं 90 डिग्री पर हैं, सारे मोड़ इसके 90 डिग्री पर हैं, वो उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर उत्तर में है। ये आपका खंबा है 15 मीटर उत्तर में, और ये 25 मीटर चल करके यहां पे पहुंची हुई है, ठीक है ना, यहां पे पहुंची हुई है। अब बताइए ये 21 मीटर का था, ठीक है, ये 15 मीटर का है, ये 19 मीटर का है, तो 15 19 के बीच का डिफरेंस कितने का हो गया, 4 मीटर का हो गया ना। तो 4 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एकदम एक दूसरे के बराबर लाइन में अपना आएंगी, ठीक है ना। बोला क्या गया है कि वो उस खंबे से कितनी दूरी पर है जो उसके घर से 15 मीटर है। अब आप खुद ही बताइए, ये पूरी लाइन कितनी है, 38 मीटर की है, और 38 के बाद मैं बात करता हूं ये पूरी लाइन कितने की है, ये भी 38 मीटर की है हमारी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लाइन कितने की है, 25 मीटर की है। 38 में से अगर मैं 25 को माइनस करता हूं तो हमको पता चल जाएगा कि इधर की जो लाइन है ये लाइन ये कितनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन 38 की है, ये 25 की है, तो अगर पूरा निकालना है तो इसको हमको पता करना पड़ेगा। तो 8 7 15, ये लाइन कितने की हो जाएगी दोस्तों, 25 5, ये 38 का है ना, तो 5 इधर चला गया, 8 उधर, और 8 और 5 13, ठीक है। ये लाइन हमारी कितने की हो जाएगी, 13 मीटर की, 13 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये कितना है, अभी ये तो पूरा अगर मैं लूंगा कंप्लीट इसका, तो ये यहां से यहां तक का 38 हो गया, और 38 में हम 13 को और ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 38 और 13 कितना होता है, 8 3 11, 51 मीटर का, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उस खंबे से कितनी दूर उसका घर है, तो उसका घर कितनी दूर हो जाएगा, 51 मीटर। अगर यही आपसे पूछता कि डायरेक्शन भी बताओ कि जो उसका घर है वह खंबे से, सॉरी जो खंबा है वह एक्स से किस दिशा में है, ठीक है, तो अगर एक्स से दिशा की बात करता तो ये इस डायरेक्शन में खंबा होता। अदरवाइज अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करता कि जो खंबा है वह एक्स के किस दिशा में है, एक्स के दिशा पूछता तो इष्ट होता, और ये पूछता कि एक्स खंबे से किस दिशा में है, तो इसका आंसर क्या हो जाता दोस्तों, वेस्ट हो जाता। तो आपको जब क्वेश्चन करते हैं तो बस ये दिमाग में मत रखिए कि जो क्वेश्चन बोला गया है बस वही हमको करना है, ठीक है ना। आप जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि इसके अलावा क्या क्या पूछा जा सकता है उसको भी दिमाग में रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और एक बार करके दिखाइएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही रहेगा हमारा। इसके आगे क्लास हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे मैं पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे के जाइएगा। जिसका आंसर नहीं आएगा वो बोल देगा कि सर आंसर नहीं आया, मैं इसको फिर से आकर के डिस्कस कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।